जी अली असगर साहब, अभी आपने अपनी तकरीर में ये कहा है कि हम चोरों को नहीं छोड़ेंगे, चुन चुन के उनको लटकाएंगे। क्या किया आपने 3.5 सालों में? क्या आप नाकाम नहीं है? आप अगर हमें ये पूछ रहे हैं कि आपने किन चोरों को पकड़ा है या इस निज़ाम ने किन चोरों को पकड़ा है, तो वाकई ये निज़ाम जो है उसमें कामयाब नहीं रहा। और बात सारी यहाँ पर यही है कि निज़ाम एक इस किस्म का बना के यहाँ पे छोड़ा गया है, जो ऐसे लोगों को जो इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, उन्होंने अपना सारा एक नेटवर्क बना के बिछाया हुआ है और सारे रास्ते जो है ना, जो आप समझें अकाउंटेबिलिटी के हैं, वो सारे बंद किए जाते हैं। तो हमारी तो जंग ही इसके खिलाफ है कि लोगों में इतना शऊर पैदा हो कि लोग जो हैं चोर को चोर कहें और सही बंदे को सही कहें। लेकिन यहाँ पर आप देखें, चाहे वो कोई भी इदारा हो जिसका काम है कि जी लोगों को अकाउंटेबल ठहराना, उनको अकाउंटेबल ठहराने में वो अपना किरदार अदा नहीं कर पाए, क्योंकि उनको कमज़ोर ही इतना बनाया हुआ है। नैब को देख लेते हैं, तो नैब में जो वकील हैं वो इस किस्म के हैं कि वो जब बड़े बड़े वकील आते हैं तो उनके सामने कुछ नहीं होता। तफ्तीशी अदारा जो है वो जो है पुलिस को भी देख लेते हैं, तो तफ्तीश में पुलिस जो है वो सारी कमज़ोरियाँ वहीं पर रह जाती हैं। तो हमने तो इस निज़ाम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बंदा है जो कोशिश करेगा और ये शायद ये निज़ाम बदल दे, तो उसके लिए रुकावट बन रही है हमारे। आप लोग कहते हैं महंगाई है आज, आपके शायद अगला सवाल ये होता। अब मैं कह रहा हूँ कि जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी, इनको पता था हमने दोबारा नहीं आना। इन्होंने हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए सारी बारूदी सुरंगें रखी हुई थी। एक तरफ कदम रखते तो 4 अरब रुपए का जो है ना वो बिल सामने आ जाता कि ये देने हैं जी। दूसरी तरफ रखो तो 300 अरब रुपए वहाँ देने हैं। पंजाब हुकूमत को देखते, उन्होंने तो कर्जा ले लेके जो है ना बेड़ा गर्क करके छोड़ा हुआ था कि पैसे नहीं थे। तो इस मुल्क को वो उस दहलीज पे पहुंचा दिया था इन्होंने कि यहाँ पर जो है ना बिल्कुल बैंकरप्सी होती है। लेकिन कोरोना ऊपर से आ गया। इसमें मैं तो कहता हूँ कि सलाम है इमरान खान पर, जिसने इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की, जहाँ पर इस मुल्क को अपना इज्जत नफ्स जो है वो बेचना नहीं पड़ा। हाँ, हमें कर्जे लेने पड़े, हमें लोगों के पास, अपने भाइयों के पास जाना पड़ा, हमें IMF की तरफ भी आखिर फंस गए, जाना पड़ गया। लेकिन हालात हमारे लिए इस किस्म के छोड़े गए कि ये लोग जो है ना, ये मुल्क तबाह हो जाए। देखें, डॉलर जो है ये ख़रीदते थे, ठीक है जी, और जो बाहर से डॉलर कर्जा आता था उसको मार्केट में बेचते थे ताकि डॉलर सस्ता हो, वो अपने चोरी के पैसे जो है वो डॉलर में कन्वर्ट करें और यहाँ से बाहर भेजें। ये इन्होंने सारा निज़ाम बनाया हुआ था। तो इस निज़ाम का मुकाबला करने हम लोग निकले हैं, और आज जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो ये यकीन रखते हैं कि इमरान खान ही एक वाहिद शख्स है इन सारे लीडरों में से जो हमें सही रास्ते पे निकाल कर हमें उस सिस्टम को जो लोगों का खून चूस रहा है उसको तब्दील करने में कामयाबी क्या की तरफ खान को जाएंगे। नाकामी का इतराफ़ कर लेना चाहिए सर? मेरे ख्याल से नाकाम तो नहीं है, मेरे ख्याल से जहाद करना, जद्दोजहद करना, ये तो नाकामी नहीं होती। साढ़े नाकामी देखें, कामयाबी या नाकामी आप जो है ना चंद चंद सालों में या चंद दिनों में नहीं नाप सकते। आप अभी देखें, लोगों के जहनों में शऊर है, नौजवान जो हैं वो जानते हैं। एक ज़माना था कि लोग कहते थे जी जितनी ज़्यादा करप्शन करो बेहतर है जी, चलो जी हमारा भी कुछ इसमें हमारा भी हिस्सा आ जाएगा। लेकिन अब जो है लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर करप्शन होती है, मुल्क से पैसा जो है लोग बाहर ले जाते हैं, चोरियां करते हैं। सारे डिपार्टमेंट जो है वो आज भी मैं इतराफ़ करता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट जो है उसमें उसमें ब्यूरोक्रेसी भी हमारे साथ उस तरह नहीं दे रही। और उनको क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने 13 ग्रेड में रखा था, आज वही लोग जो है 19-20 ग्रेड में पहुंचे हुए हैं। तो ये एक दूसरे को जो है ना को महफूज रखने के लिए ये अमीर आदमी के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि अमीर आदमी जिसके पास पैसा हो वो हर काम कर ले, लेकिन गरीब आदमी जिसकी जेब खाली हो उसके लिए ज़िंदगी इतनी अजीरन हो जाए। तो ये निज़ाम जो है ये हमें जो है गलत अंदाज में लोगों पर मजबूर करता है। और इमरान खान आप मैं नहीं, मेरा ख्याल है कि कामयाब है क्योंकि वो इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। और सर जो आपने अल्लाह जो ताला पे हमें यकीन है कि अगर हमारी नीयत साफ हो। देखें, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं खड़ा कि कल लोग मुझे वोट देंगे, मैं लोग इसलिए खड़ा हूँ मैं लोगों को एक पैगाम दे सकूँ कि भाई आप लोग साथ आएँ, इकट्ठे हों, आए मिलकर इस निज़ाम का मुकाबला करें। सर इमरान जो खान आपने के नज़म पढ़ी है वो तो सारे इस वक्त जो नौजवान हैं उनके दिल की आवाज़ है, मगर ये नौजवान बेबस हैं, इन्हें अपना कप्तान भी बेबस नज़र आ रहा है। क्या आप नहीं समझते कि कप्तान के इर्द गिर्द माफियाज हैं?
کوہستان میں تو کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے درمیان ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو بھی الٹا لٹکانا چاہیے. لیکن حقیقت یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے اس سسٹم کے مقابلہ کرنا ہے تو آج کل جو حالات ہیں اس میں خان صاحب کے لیے یہ کرنا مشکل ہے، مانتے ہیں ہم. لیکن ہماری یہ امید ہے کہ اگلے الیکشن میں خان صاحب جو ہے 2/3 اکثریت لے کے آئیں گے اور اس نظام کو جو ہے نا تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. جگیر ترین صاحب کو سزا ایک کیوں نہیں ملی ہے؟ آخری سوال سر یہ ہے کہ ہزارہ کے آگ کے اوپر پہلے بھی ڈاکے پڑتے رہے ہیں. اب جو ڈاکہ پڑ رہا ہے کہ آپ 3 وہاں پر ہائیڈل پروجیکٹ ہیں اور وہ ڈویژن الگ ہو رہا ہے اور ادھر سے 2 ڈویژن بنائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ میرا اس سے برعکس رائے ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے اگر صوبہ ہزارہ کی بات کی تھی تو اس وجہ سے کی تھی کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ہماری مشکلات جو ہیں وہ کم ہوں. ٹھیک ہے، دہلیز پر ان کو یہ سہولتیں اپنی دہلیز پہ ملیں. ہم کہتے تھے جی کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ چھوٹے ہوں، تو اگر مزید ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، جس طرح بھی بٹاگرام کو انہوں نے 2 ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیا، اسی طرح کوہستان میں 3 ڈسٹرکٹ بن گئے، تورغر کو منسیرہ سے الگ کر دیا. تو ہماری خواہش یہ، اور ہماری میٹنگ ہوئی تھی، میں نے خود میٹنگ بلائی تھی، سارے ایم پی ایز جو ہزارہ کے تھے وہ تشریف لائے تھے، اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ہمیں اس کو ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے ڈویژن بنایا ہے الگ سے. دیکھیں ساؤتھ ریجن جو ہے کے پی کے کا، اس میں بھی 1 سے زیادہ ریجن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 سے زیادہ ڈویژن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ڈویژن زیادہ ہوں، ڈسٹرکٹ زیادہ ہوں تو صوبہ ہزارہ نہیں بنے گا. میرا تو خیال ہے جتنی زیادہ تحصیلیں ہوں گی، جتنی زیادہ ڈسٹرکٹس ہوں گے، ہمارا صوبے کا جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ اس کو تقویت ملتی ہے. ہماری کوشش یہ ہے، اگر بٹاگرام میں 2 لاکھ کی آبادی پر ایک ڈسٹرکٹ بن سکتا ہے تو منسیرہ میں 15 لاکھ کی آبادی پر کتنے ڈسٹرکٹ ہونے چاہیے؟ 7. اگر 7 نہیں 3 تو بنائیں. ایبٹ آباد میں اسی طرح جو ہے 13 لاکھ کی آبادی تھی 2017 میں، تو اس کے حساب سے 6 ہونے چاہیے. ہم کہتے ہیں 6 نہیں 2 بنا دیں، 3 بنا دیں. ہری پور میں جو ہے 10 لاکھ کی آبادی، 2 ڈسٹرکٹ وہاں بنا دیں. تو یہ تو میرا خیال ہے ہمارا یہ خیال ہے کہ ڈسٹرکٹس ہمارے جو ہیں ہمیں میکسیمم کرنے چاہیے. یہ لوگ اسمبلی میں ہمارے ایم پی جو ہے اس بات کو اٹھائیں گے تاکہ باقی ہزارہ جو ہے اس کو بھی ایک ہی برابری کا حساب کیا جائے اور ہمارے ڈسٹرکٹ زیادہ بنے. یہ تو میرے خیال سے بنیاد رکھ رہے ہیں ہم لوگ صوبہ ہزارہ کی، اور جس میں 1 ڈویژن ہو، 2 ڈویژن ہو، 3 ڈویژن ہو. بسم اللہ. آئندہ چند مہینوں میں آپ اس ملک کی تقدیر بدلتے دیکھیں گے. عمران خان کا سوچ جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے. عمران خان کی جدوجہد ان قوتوں کے خلاف ہے جو اس ملک میں غریب کی محرومیوں کا قدر نہ کرے اور اپنی جیبیں بھرنے کی طرف جائے، چاہے وہ کہیں پر بھی. ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے، یہ سچی بات ہے. معاف اس لیے نہیں کریں گے کہ جس شخص نے بھی غریب کی زندگی میں مشکل کو بڑھائی ہو، اس شخص کو ہم معاف نہیں کر سکتے. وہ دن جس کا وعدہ تھا جو لوہے ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے پھر دھرتی در در دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر پھر بجلی کڑکڑ کڑکے گی. ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے، اور ارض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے.